देखिए, हम सब ने अल्कोहल एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन के बारे में सुना होगा। हम सबको पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन फ़ोन एडिक्शन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है। आप लोगों ने कभी न कभी नोटिस किया ही होगा कि अगर आप कोई नोटिफ़िकेशन या फिर एंटरटेनमेंट के लिए अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, तो आप यही सोचते हो कि 10 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ करूँगा और फिर रख दूँगा। लेकिन आपको भी पता नहीं चलता कि कब वो 10 मिनट 1 घंटे या फिर 2 घंटे में कन्वर्ट हो चुके हैं। चाहे आप जेन ज़ी हो, मिलेनियल हो या फिर 50 प्लस के माँ-बाप क्यों ना हो। ये कॉमन हैबिट हम सब में अब धीरे-धीरे डेवलप होती जा रही है। अगर आप दिमाग में थॉट्स भी देखोगे, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। आपको सिर्फ़ वो फ़ोन की स्क्रीन याद रहेगी। 2020 में जब इस चीज़ पर स्टडी हुई थी, तो इसको नाम दिया था डूम स्क्रॉलिंग। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं डूम स्क्रॉलिंग और हमारे फ़ोन एडिक्शन के हैबिट्स पर और कैसे हम लोग इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं या फिर अपने फ़ोन के एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, 2020 में मैक्वेरिन डिक्शनरी ने डूम स्क्रॉलिंग को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। आखिर क्या होता है ये डूम स्क्रॉलिंग? आप जब कभी भी बिना किसी रीजन के एक के बाद एक रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, कंट्रोवर्शियल रील्स, फेक न्यूज़, आउटरीच या फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ वाली, जिसका रिजल्ट होता है आपकी एंजाइटी बढ़ने लगती है, आपको नींद कम आने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि आपको रात में सोते वक़्त तकलीफ होती है या फिर कभी-कभी आप अचानक उठ जाते हो और उसके बाद नींद ही नहीं आती। इतना ही नहीं, आपको हर पल ऐसा लगता है कि अब बस दुनिया बर्बाद होने वाली है। साइंस कहता है दोस्तों कि 70% ऑफ द लोग जो है, वो अपने बेड पर बैठे-बैठे सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहते हैं। ना वो कोई मूवी देखते, ना कोई चीज़ सीखते। बस रील स्क्रॉल करते, पेज रिफ्रेश करते और यही प्रोसेस वो रिपीट करते रहते हैं और इसी चीज़ को हम लोग डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। आपको कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि क्यों आप नेगेटिविटी की तरफ ही नेगेटिव जो भी रील्स होते हैं, आपको वही कंटेंट पे फीड होते और आप उसी को लाइक करते हो। क्यों आपका इतना टाइम बर्बाद होता है उन रील्स को देखने पर? ये सब दिमाग का एक धोखा होता है। देखिए, ये रील स्क्रॉल करने का जो एडिक्शन है, ये बस एक नेगेटिव बायस की वजह से होता है। हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे। डेंजर डिटेक्ट करके रहना, ये लाइफ लिविंग का एक टूल था। उसी तरीके से हम लोगों की भी आदत है नेगेटिव चीज़ को बहुत सेंसिटिवली ज़्यादा अटेंशन देना, जिन पर आप ज़्यादा रिएक्ट करते हो। और सोशल मीडिया इस चीज़ को जानता है। वो आपको उसी तरीके का कंटेंट पुश करेगा, जहाँ पर बहुत सारी फेक न्यूज़, कंट्रोवर्शियल न्यूज़, गुस्सा, फ़ियर, ये सारी चीज़ें महसूस करा सके। देखिए, जो चीज़ें आपको इमोशनली कनेक्ट कर सकती है या फिर आपका डोपामाइन रिलीज़ कर सकती है, उन चीज़ों पर आप लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो और सोशल मीडिया ने आपको इसी ट्रैप में फँसा के रखा है। आपको कंटिन्यूअसली उसी प्रकार की न्यूज़ या फिर रील शेयर की जाती है या फिर फ़ीड की जाती है, जो आपको एंगेज कर सके। आप खुद सोचिए, आपने क्या कभी पूरी रील देखी है कोई भी? आपने बस उसके रील को स्टार्टिंग देखा होगा, आप जज कर लेते हो, जिसकी वजह से आपका जो स्क्रीन टाइम है और स्क्रॉलिंग टाइम है, वो फ़ास्ट होता जा रहा है। जहाँ से आप किसी भी एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। जिस पैटर्न के रील्स को आप लाइक करते हो या फिर शेयर करते हो या फिर उन पे कमेंट करते हो, उसी टाइप के रील्स वो एल्गोरिदम डिटेक्ट करता है और आपको कंटिन्यूअसली फीड करता जाता है। जिसकी वजह से आप चाहे वो रील पूरी देखो या ना देखो, लेकिन उसी तरीके का कंटेंट देखते-देखते आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये चीज़ एक तरीके का लूप, एक तरीके की आपके अराउंड ह्यूमर जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको अटेंशन क्राइसिस भी होते हैं। आप खुद से दूर होने लग जाते हैं। देखिए, जो डूम स्क्रॉलिंग का इफ़ेक्ट है, वो सिर्फ़ आपकी मेंटालिटी तक सीमित नहीं है। आपकी इमोशंस, आपकी बॉडी, सोसाइटी में आप कैसे रिएक्ट करते, इंटरैक्ट करते, किस तरीके से रहते, इन सब पर इफ़ेक्ट डालता है। इस चीज़ की वजह से आप लोगों की नींद खराब हो जाती है। कॉर्टिसोल नाम का जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लगता है। इतना ही नहीं, आपकी आइज़ ड्राई हो जाती है और आपको मेंटल फटीग बार-बार होने लगता है। यही चीज़ आप डेली कर रहे हो। आप एक आदत लगा रहे हो खुद को और आप खुद देख सकते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे-धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है। पहले आप जहाँ पर अगर कोई बुक रीड कर रहे होगे, तो फिर आप उसके 2 पेजेज़ भी याद रख सकते होंगे या फिर आप उसका पेज नंबर और बहुत अच्छी याददाश्त होंगी आपकी कि आप वो पूरी बुक का कंटेंट, समराइज़ेशन सब कुछ याद कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से अब आपका फ़ोन एडिक्शन बढ़ रहा है, स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे-धीरे कम हो रही है। जिसकी वजह से हमारा जो यूथ है, यानी कि आप, मैं, हम सब लोग जो है, वो सुबह उठते ही इंस्टाग्राम देखते हैं, रात को सोने से पहले एक्स देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम ही देखते हैं और ये प्रोडक्टिविटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, जिसका इफ़ेक्ट देश पर पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग जब प्रोडक्टिव ही नहीं बन रहे हैं, तो हम धीरे-धीरे अपने आप को डिक्लाइन करते जा रहे हैं और धीरे-धीरे जो देश की जीडीपी है, वो भी कहीं न कहीं डिक्लाइन होगी। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि आप इसके ट्रैप में, इसके जाल में, इसकी जेल में फँस गए हो। लेकिन अब तक हम लोगों ने डूम स्क्रॉलिंग, फ़ोन एडिक्शन के इफ़ेक्ट देखे। आखिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? कैसे आप लोग इस अपने आप को इस एडिक्शन से आज़ाद कर सकते हो? चलिए अब यहाँ से वो डिस्कस करते हैं। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप अपने आप के अंदर देखो, ट्रिगर समझो। आप लोग फ़ोन क्यों यूज़ करते हो? अगर आप नोटिफ़िकेशन भी देख रहे हो या फिर काम भी कर रहे हो, तो आप इंस्टाग्राम पर क्यों जाते हो? डोपामाइन रिलीज़, स्ट्रेस रिलीज़ के लिए, फोमो के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए।
ये जो आपका ट्रिगर है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जब आप इस चीज़ को समझ लोगे, तो अपने आप ये पैटर्न टूटता जाएगा। देखिए, जो दूसरा ईज़ी स्टेप है, वो ये है कि आप टेक्नोलॉजी को रूल करो, उसके स्लेव मत बनो। आप जब भी सुबह उठते हो, तो आप सबसे पहले अलार्म बंद कर देते हो और उसके बाद अपना इंस्टाग्राम खोल लेते हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो आप लोग यूज़ करते हो। उससे क्या होता है, आपका डोपामाइन इतने अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है, जिसके बाद आपको प्रोडक्टिव करने की इच्छा ही नहीं होती। इसका आप हर रोज़ एग्ज़ाम्पल देख सकते हो कि जब भी आप बेड में से उठते हो, आपको एक बहुत थकान-सी फ़ील होती है। क्यों? क्योंकि आपका डोपामाइन तो पहले ही रिलीज़ हो चुका है और जो आपका स्ट्रेस वगैरह था या फिर आपको जो बॉडी को रेस्ट मिल चुका था, आपने उस चीज़ का सब फ़ोन में डाल दिया। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? सीधी-सी यार जो सस्ते में मिलती है अब टी क्लॉक वॉच, उसको लाओ, अलार्म क्लॉक लाओ और फ़ोन को जितना हो सके उतना दूर रखो या फिर एक ड्रॉवर में रख के ही सो जाओ और साइलेंट पे मत रखना। ड्रॉवर में रख दोगे तो यार इमरजेंसी में फ़ोन कैसे उठाओगे? इमरजेंसी के लिए चाहिए, लेकिन जितना हो सके फ़ोन को दूर रखो। थर्ड सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हम सब जानते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से तो रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज़ को रिप्लेस तो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी स्क्रॉलिंग की हैबिट को, अपने फ़ोन यूसेज को रिप्लेस करने का ट्राई करो। या स्क्रॉलिंग को छोड़ो, बुक पढ़ो, जिम जाओ, क्लासेस लगाओ या फिर कहीं खेलने जाओ, वॉक पर जाओ। जितनी हो सकती है नेचर में जाओ, चीज़ें इंटरैक्ट करो पर्सन टू पर्सन। जितना आप फ़ोन कम यूज़ कर सकते हो, स्क्रॉलिंग को आप रिप्लेस करने का ट्राई करो। या फिर आप मेरी वीडियो देखो, इससे आपको बहुत सारा कंटेंट भी देखने को मिलेगा और रियल लाइफ़ में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया इतना ही नहीं, पूरे ग्लोब में क्या चल रहा है, इस चीज़ का आपको नॉलेज भी मिलेगा। जिस तरीके से जंक फूड हमारी हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है, उसी तरीके से बैड न्यूज़ हमारे सोचने के तरीके को भी इम्पैक्ट करता है। तो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन जो है, वो ये है कि आप बैड न्यूज़ से जितना हो सके उतना दूर रहिए। हमारा जो फिफ्थ सॉल्यूशन है, वो है कि आप मीनिंगफुल कंटेंट देखो या फिर वो कंटेंट देखो जहाँ से हाँ, आपको लगता है कि अब मैंने इतना देख लिया, अब मुझे बंद करना चाहिए। जैसे कि आप हमें सुन सकते हो, आप हमारी रील्स, हमारी इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है या फिर जो भी कंटेंट क्रिएटर को आप देखते हो, आप उसके चैनल में जाओ, पर्टिकुलर वीडियो को सर्च करो, जहाँ से आपको लगता है कि मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और वो देखने के बाद आपको ऐसा लगता भी है कि यहाँ से मैंने कुछ सीखा है, अब मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। और हमारा आखिरी सॉल्यूशन जो सबसे बेहतर है, अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने आप को ग्रो करने लगो। जिस तरीके से हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स की ऐड आती है ना कि ग्रो बाय योरसेल्फ, उसी तरीके से अपने आप में इन्वेस्ट करो। नई चीज़ें सीखो, नई स्किल्स सीखो, अपने आप को डेवलप करो। रोज़ का स्क्रीन टाइम कम करने का ट्राई करो। उस कम करने को आप सेलिब्रेट करो। जब तक आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करोगे, तब तक आप इस एडिक्शन से दूर नहीं हो सकते। तो बेस्ट वे है कि आप अपने आप को ग्रो करो, अपने आप में इन्वेस्ट करते रहो। देखिए फ़ोन, सोशल मीडिया, आज की टेक्नोलॉजी, ये आज हम सबकी ज़रूरत है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप खुद पर हावी होते देख रहे हो, तो इस चीज़ को हमें सँभालना भी होगा। क्योंकि जब आप इसके स्लेव बन जाओगे, तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। अपने फ़ोन का, इस टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया यूज़ करने का मास्टर बनिए, उसके स्लेव मत बनिए। देखिए सेल्फ कंट्रोल ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह आप इस चीज़ को डेवलप कर सकते हो प्रैक्टिस कर कर। वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और अगर आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना और अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखना है तो मैंने बहुत सारा कंटेंट लिस्ट करके रखा है अपने चैनल पर। आई बटन में भी उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है या फिर यहाँ पर आपको दिख रही होंगी प्लेलिस्ट, उस चीज़ को ज़रूर एक बार चेक करना, ठीक है? थैंक यू। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।